हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 2, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो बच्चों, आपका जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट है जो कि 20 अगस्त को होने वाला है, उसमें जो प्रैक्टिस शीट नंबर 1 है और 2 है, उन दोनों से रिलेटेड जो है वो आपका पेपर आएगा। तो दोनों ही हमारे चैनल पे जो है वो वीडियो अपलोडेड है, तो उसको आप जरूर जाकर चेकआउट करना। मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन डू टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंस है वो आपस में जो है वो रिएक्ट करते हैं ताकि एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो दे सके। ठीक है, तो कौन सा इसका आंसर है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ सब्सटेंस। तो किस तरीके के रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो होता है किसी सब्सटेंस का? तो रिडॉक्स। ठीक है, मतलब कि RED से जो है वो रिडक्शन हो जाएगा, OX से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इसमें से कौन सा जो है वो लक्षण नहीं है? ठीक है, तो इसका जो लक्षण नहीं है वो है कि इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ सिंगल प्रोडक्ट। तो ये हमेशा जो है वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ये इसका जो है वो आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन का इसमें से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सा सही है? ठीक है, तो ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं। तो जो है वो तीसरा ऑप्शन जो कि है संयोजन क्रिया। ठीक है, यहाँ पर जो है वो चौथा ऑप्शन जो कि है रिडॉक्स क्रिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें जो है वो चौथा ऑप्शन, इस विच हमेशा एक ही उत्पाद बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 3 है जिस विच लिखा है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड अथे पानी पैदा करता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है, नेम द एक्स कलेक्टेड एट एनोड इन द अबव डिपिक्टेड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर रिएक्शन। तो वाटर रिएक्शन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा रहा है, तो एक्स में कुछ है वो कौन सा गैस जो है वो बनेगा? तो आंसर है ऑक्सीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जतिंदर सॉ दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्ट विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंज्ड इनटू व्हाइट पाउडर। तो उसने देखा कि मैग्नीशियम, जतिंदर जो है उसने देखा कि जब मैग्नीशियम रिबन को जो है वो जलाया जाता है तो व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती है और ये व्हाइट पाउडर में बदल जाता है। ठीक है, When जतिंदर डिजोल्व दिस व्हाइट पाउडर इनटू वाटर, तो जब जतिंदर जो है वो इस व्हाइट पाउडर को पानी में जो है वो डिजोल्व करता है, यानी कि घोलता है, और इस पे फिर लिटमस पेपर लगाता है, तो जो लिटमस पेपर है वो रेड लिटमस जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे जो है वो क्या ऑब्जर्वेशन जो है वो मिलती है कि सॉल्यूशन जो है वो नेचर में कैसा है? बेसिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाइल स्टडिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलती है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को जब मतलब कि स्टडी कर रहे थे, वी केम टू नो दैट इन आवर बॉडी डैश प्रोसेस इज आल्सो एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो हमारे बॉडी में जो है वो कौन सा प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है, तो आंसर है रेस्पिरेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेक इन हीटिंग क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट के जब क्रिस्टल्स को हीट किया जाता है तो क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए? तो क्या सावधानियां जो है वो रखनी चाहिए कि यहाँ पे देखो कि पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब टुवर्ड यू, अपनी तरफ उसका जो है बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब का माउथ रखोगे तो नहीं। ठीक है, पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब टुवर्ड योर नेबर्स फेस, अपने पड़ोसी की तरफ भी नहीं करोगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब टुवर्ड योर नेबर्स और योरसेल्फ। ठीक है, पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स में जो है वो कौन सा जो है वो गैस रिलीज हुआ है? आंसर है ऑक्सीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें जो है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है कि घोल दा स्वभाव जो है वो खारी है। नंबर 7 जो है उसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, साक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसके अंदर जो है वो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अनीता बॉट सम मट्ठीज फ्रॉम मार्केट। तो मार्केट से जो है वो कुछ मट्ठियां लेकर आई। आफ्टर सम डेज देयर वाज अ स्ट्रेंज स्मेल फ्रॉम मट्ठीज। तो मट्ठी से स्मेल एक अजीब तरीके की आने लगी। तो ये किस वजह से हुआ? ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ। ठीक है, फैट्स और ऑयल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, टीचर पोर्ड सम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन जिंक ग्रेनुअल। तो जिंक ग्रेनुअल के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो टीचर जो है वो पोर करती हैं। शी एक्सप्लेन दैट ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन अ गैस इज इवॉल्व। तो टीचर बताती है कि जब ये केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एक गैस जो है वो निकलती है, विच प्रोड्यूसेस पॉप साउंड।
ऑफ व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर टू दिस गैस। तो जब इस गैस के पास एक जलती हुई कैंडल लेकर आई जाती है तो पॉपअप साउंड होता है, ठीक है। तो इस गैस का जो है वो नाम बताना है, तो आंसर है हाइड्रोजन गैस। तो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए 9th क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीकरण। इसके बाद क्वेश्चन जो 10th है उसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, सुरेंद्र सॉ दैट सम आयरन आर्टिकल्स गॉट रस्ट इन हिज हाउस। तो कुछ लोहे का सामान है जिसमें कि जंग लग गया। ही डिस्कस्ड इट विद हिज फ्रेंड एंड वन ऑफ हिज फ्रेंड सेड दैट इट वाज ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन। तो ये वो अपने दोस्तों से इस चीज के बारे में डिस्कस करता है, तो उसका फ्रेंड जो है वो बताता है कि ये केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ है। दिस केमिकल रिएक्शन अकर्ड बिटवीन, तो ये केमिकल रिएक्शन किसके बीच में होता है, आयरन, वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हार्मन टीचर टोल्ड दैट इट इज नेसेसरी टू बैलेंस एवरी केमिकल इक्वेशन। तो सभी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है। जो हरमन है वो इसका रीजन जानना चाह रहा था। तो हरमन की जो टीचर है वो बताती है कि दैट इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मीरा रेड अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कैन यू टेल विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जो कि है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को, ठीक है, जो मतलब कि जो ये रिएक्ट करके बनेगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो है वो 4th है, लोहा, पानी अते ऑक्सीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर जो है वो ये थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसका भी थर्ड है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, अर्जुन सॉ दैट ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट द व्हाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्लेस्ड इन अ चाइना डिश चेंजेस इनटू ग्रे, ठीक है। तो चाइना डिश में जब उसे रखा गया तो जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो दिस हैपन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये किस वजह से हुआ था, तो ये हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड अप, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ये किस तरीके का रिएक्शन है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अपघटन क्रिया, क्वेश्चन नंबर 15 का भी फर्स्ट ऑप्शन है जो कि है अपघटन क्रिया। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। Thank you very much and all the best for your test. Bye bye.